सभी की अर्जी को मंजूर करके दादी जी दिल्ली से हम सबकी दिल को पूरी करने के लिए पहुंच गई हैं। तो ज्यादा टाइम न लेते हुए बहुत बहुत दिल से आप सभी की तरफ से दादी रतन मोहिनी जी और हम सब की बड़ी दादी आदि सब के तरफ से दादी गुलजार जी का, हमारी मीठी नीलू बहन जी का हम बहुत बहुत दिल से स्वागत करते, अभिनंदन करते, धन्यवाद करते। अब दादी की वरदानी बोल हम सुनेंगे। बस ये जो ओम शांति कहा ना आपने, ये मंत्र चलते फिरते भी याद हो, क्योंकि ओम शांति कहने से अपने स्वरूप की स्मृति आती है कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। तो जब शांत स्वरूप की स्मृति आती है तो फिर अशांति आ नहीं सकती। ये चलते फिरते मन में सोचना चाहिए, मैं कौन? मैं वो आत्मा हूं, शांत स्वरूप आत्मा हूं। ये जो बार बार युद्ध करनी पड़ती है ना, किसको व्यर्थ संकल्प नहीं आवे, अपवित्रता नहीं आवे, ये क्यों आती है? कारण किसको आती है, किसको नहीं आती है, उसका कारण क्या? कई ऐसे भी कुमार होंगे जो बिल्कुल ही पवित्रता में नंबर 1 होंगे, जिनको स्वप्न में भी कभी अपवित्रता टच नहीं कर सकती। आपका यादगार अभी मुरली आपके होते ही भट्ठी की चली, कुमारों की भट्ठी की मुरली सुनी, तो बाबा ने क्या दृष्टांत दिया कि भक्ति में भी सनंत कुमार बताते हैं जो कभी भी बड़े नहीं होते, एक ही स्मृति में रहते हैं। ये यादगार है, यानी कभी भी अपवित्रता के संकल्प मात्र भी नहीं है। क्योंकि ब्रह्मा कुमार और दूसरे कुमारों में फर्क क्या है? यही तो विशेष फर्क है। जो असंभव बात है उसको हम ब्रह्मा कुमार और कुमारियों ने संभव करके दिखाया। यही हमारी विशेषता है। अगर इस विशेषता में कम है तो ये हमारे पुरुषार्थ की कमजोरी। बार बार चेक करके चेंज करना, जो बाबा ने कहा था कुछ समय पहले, 13 समय बाबा ने निकाल के दिए थे चेक करने का टाइम। ऐसा कोई कुमार या जो भी भाई बहने, कोई भी ऐसा नहीं है जो 13 बारी चेक नहीं कर सकते। किसने ट्रायल किए? बाबा ने सुनाया है पहले, तो किस कुमार ने ट्रायल की 13 बारी चेक करने का? अच्छी तरह से हाथ उठाओ। जिसने प्रैक्टिकल किया कम किया। देखो आटे में नमक इतना है। तो कारण क्या हुआ?
अपवित्रता क्यों आती है? चाहे स्वप्न में आवे, चाहे चलते फिरते कोई की दृष्टि में देखते ही आवे, कुछ भी हो, अपवित्रता का संकल्प भी ब्रह्मा कुमार के पास नहीं आ सकता। ब्रह्मा कुमार का अर्थ ही है कि दुनिया से परिवर्तन, चेंज करने वाले। और हमारे ज्ञान का फाउंडेशन क्या है? हमको सुख, शांति, आनंद, प्रेम की प्राप्ति के लिए आए हैं ना, तो उसकी जननी कौन है? पवित्रता जननी है सुख, शांति, आनंद, प्रेम की। अगर पवित्रता रूपी जननी नहीं है तो कैसे आएंगी? वो ही है जननी। तो पवित्रता हमारा वैसे स्वधर्म है। आत्मा शरीर से अलग जब आत्मा है, हम परम धाम में थे, क्या थे? पवित्र आत्मा थे ना। ये तो द्वापर से अपवित्रता शुरू हुई। हम आत्माएं पवित्र थी और आधा कल्प सतयुग में भी पवित्र थे। इतने समय का संस्कार हमारा होना चाहिए ना। तो क्यों नहीं है? उसका कारण है कि चेक और चेंज का पाठ जो बाबा ने सुनाया है उसमें कमजोर। चलो अभी हमको याद में बैठना है। जो भी कुमार बैठे हैं, 1 सेकंड में 3 मिनट के लिए मैं पवित्र आत्मा थी, परम धाम से फिर सतयुग में आओ, तो इतना समय में मेरे संस्कार पवित्र रहे हैं। उस पवित्रता की स्टेज में सब टिक जाओ और कोई भी संकल्प नहीं करो। मैं पवित्र आत्मा हूं, बाबा की पवित्रता जो है वो मेरा स्वधर्म है। इसी स्मृति में बैठो। फिर मैं पूछूंगी 3 मिनट के बाद, इसी पवित्रता की शक्ति में रहे। ये ड्रिल करो। अभी अभी करेंगे ना तो संगठन के फायदे से हो जाएगा। ओम शांति। ओम शांति। इतना अभ्यास है जो मन को जहां भी कंट्रोल करना चाहे वहां कर सको। क्योंकि बाबा बहुत नशे से कहता है कि मैं एक ही बाप हूं जिसके सभी बच्चे राजा बच्चे। लक्ष्मी नारायण भी नहीं कहेगा मेरे बच्चे राजा बच्चे हैं। जब तख्त पर बैठे तब राजा होंगे ना। लेकिन आप सब बाबा के बच्चे राजा बच्चा हो। राजा का टाइटल की विशेषता क्या होती है? कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर। तो मैं राजा यानी आत्मा, मन, बुद्धि, संस्कार, इनका भी राजा हूं। कर्म इंद्रियां जो है मोटी, इनकी तो हूं। जब भी मैं चाहूं ऊपर करूं, नीचे करूं, ये तो है न ताकत। वैसे ही ये जो सूक्ष्म कर्म इंद्रियां है, मन, बुद्धि, संस्कार, उनके भी राजा।
ऐसे नहीं मैं कहूं शांत हो जाओ मन और वो व्यर्थ संकल्प करे या वहां वहां चक्कर लगाए। बिंदु तो बिंदु लगे। ऐसे नहीं मैं लगाऊं बिंदु और हो जाए क्वेश्चन मार्क और फिर क्वेश्चन मार्क को मिटाने में टाइम लगे और अचानक आपका अंतम घड़ी आ जाए तो अंत मत सुगति क्या होंगी सोचो। इसीलिए हर एक को प्रैक्टिस करनी चाहिए। मेरा मन कहते हो या मैं मन कहते हो, कभी भी गलती से आपका मन परेशान हो मानो तो गलती से भी नहीं कहेंगे आज मन मैं परेशान हूं, मैं मन परेशान हूं। कभी गलती से कहते हो? कोई कहते है? मेरा मन कहते हो ना। तो मेरे का मैं कौन होता है? मालिक। तो ब्रह्मा कुमार माना बाबा का राजा बच्चा। आप सभी बी के लिखते हो? जब भी साइन वगैरह करते हो तो बी के लिखते हो? जो लिखता है वो हाथ उठाओ। अच्छा, लिखने में तो सभी हाथ उठाए, बहुत अच्छा। तो ब्रह्मा कुमार की परिभाषा क्या है? ब्राह्मण बने क्यों? फिर तो ब्रह्मा कुमार नाम के बदले आपको पुरुषार्थी कुमार नाम डालना चाहिए। वैसे तो हमारे को बाबा ने कितना ऊंचा बना दिया है, क्योंकि ब्रह्मा आदि देव है। ब्रह्मा सृष्टि का रचता है, उसके हम बच्चे हैं। डायरेक्ट रचता के बच्चे बाबा बाबा कहते हो ना कि नहीं? बाबा कहते हो? मेरा बाबा कहते हो? मेरा बाबा कहते हो? तो जैसा बाप वैसे बच्चे होने चाहिए ना। कि बाप एकदम प्योर और बच्चे थोड़ा थोड़ा मिक्स, तो ये शोभता है। अपने से उस समय पूछो बाबा कौन? और मैं ब्रह्मा कुमार कहलाता हूं, तो ब्रह्मा बाबा क्या और मैं क्या? तो अपने ऊपर ही शर्म आएगा। और बाबा ने इस बारी लक्ष्य क्या दिया था? अभी वर्तमान समय बाबा ने क्या कहा? हर एक बच्चे का लक्ष्य क्या है? बाप समान बनने का है। आप सभी कुमारों का लक्ष्य है बाप समान बनने का। समान बनने का हाथ तो उठाया, मन का हाथ नहीं उठाया। ये हाथ उठाया। फिर भी हाथ उठाया, शुक्र है। हिम्मत तो रखी ना। तो हिम्मत रखी है। और ये बठिया जो अभी चल रही है ना, उसका लक्ष्य ही बाबा ने दिया था। जो इस वर्ष का लक्ष्य है बाप समान बनने का, छोटा मोटा नहीं, बाप समान। क्योंकि ब्रह्मा बाबा मनुष्य जीवन में रहा है। निराकार के लिए तो हम कह देते हैं भाई है वो निराकार ना, हम तो साकार में है ना। लेकिन ब्रह्मा बाबा ने तो गृहस्थी जीवन भी व्यतीत की, धंधा भी किया,
सब किया, हुआ शरीर, और बाबा ने अपना बनाया बाबा को, तो ब्रह्मा बन गए, और हम उसके बच्चे ब्रह्मा कुमार बन गए। तो बाप समान बनना का अर्थ क्या हुआ? जो बाप का संकल्प, जो बाप का बोल, जो बाप का कर्म, वो मेरा करो। समान तो इसको कहेंगे ना। तो आपका लक्ष्य क्या है? जितना भी बने उतना अच्छा है, बने तो सही, कुछ तो बने, कि बाप समान बनना है। अभी मन का हाथ उठाना, हाथ ये हाथ तो सहज है। हाँ? किसको लक्ष्य है? हमको बनना ही है, बनना ही है, बनना है नहीं, बनना ही है। पक्का? अच्छा, ये तो 2 हाथ उठा रहा है, बहुत अच्छा। हमको भी खुशी होती है, हमारा भाई, कहेंगे तो मैं ब्रह्मा कुमारियों का भाई है ना, तो हम क्या बने, और हमारा भाई कमजोर, अच्छा लगेगा? अपने से पूछो, ब्रह्मा बाबा क्या और ब्रह्मा कुमार क्या? सोचो, सोचते कम हो, सुनते हो, सुनने के टाइम मजा आता है, लेकिन बनने में हिम्मत कम है। उसका कारण क्या है? जो बाबा ने 13 वारी कहा था, 13 वारी कौन से? 4 वारी तो खाना खाते हो, खाते हो ना 4 वारी। चाय वगैरह भी तो शाम को आके दफ्तर से पीछे पीते होंगे ना। 3 वारी तो नाश्ता, दिन का खाना, रात का खाना, ये तो सबका बंधा हुआ है। 3 वारी, चौथे वारी बीच में चाय या टोली वगैरह कुछ भी खाते हो, फ्रूट खाते हो, तो 4 वारी तो खाना खाते हो, या किसको खाना भी नहीं मिलता है 4 वारी? ऐसा कोई है जिसको खाने का भी टाइम नहीं? बहुत बिजी है। कोई है? देखो, इसमें कोई नहीं हाथ उठाता, तो आपको टाइम तो है। हाँ? तो बाबा ने कहा था 4 वारी खाना खाते हो। अच्छा, जब आती है थाली तो बाबा को याद करके गिट्टी खिला के फिर शुरू करते हो, ठीक है? करना चाहिए, नहीं करते हो तो गलत हो। बाबा कहते जो खिलाने वाला है उसको न खिला के खाना, ये गीता में है कि ये पाप है। तो जब भी आप खाना खाते हो, नाश्ता आया आपके आगे या बनाया आपने, कुछ भी करते हो, खाने के लिए बैठते हो ना, तो 15-20 मिनट तो लगता है खाने में। चलो 10 मिनट ही समझो, लेकिन 10 मिनट में पहले तो बाबा को स्वीकार कराया। अपने थाली से भी भोग लगता है, जनरल वो तो लगता ही है, लेकिन हमने पर्सनल भोग लगाया। बाबा खिलाता है, उसको खिलाया, उसमें भी कितना टाइम लगेगा? 2-3 मिनट लगेंगे। बाकी टाइम क्या करते हो? बाकी टाइम तो है, चलो 15 मिनट ही समझो, तो 15 मिनट में बाकी पहले गिट्टी खिला के बाबा को, फिर पता नहीं कहाँ घूमते हैं मन। उसके बजाय बाबा ने कहा कि पहले बाबा को भोग लगा के खिलाओ, फिर तुम भी खाओ, लेकिन इसी टाइम में 4 बारी आप चेक करो कि मैं सोल कॉन्शियस हूं या बॉडी कॉन्शियस।
इस चेक करने में कितना टाइम लगता है? 2-3 मिनट भी नहीं लगते। तो 4 बारी ये बाबा ने कहा है। अभी आप अपने टीचर को अगर उन्नति चाहते हो तो हमको तो ये लगता है इतने कुमार आए हैं, पता नहीं कुमार तो क्या वर्ल्ड में थरथला मचा सकता है। कुमारों को तो बहुत पावर। गवर्नमेंट भी चाहती है कुमार बदल जाए। आप तो बहुत सर्विस कर सकते हो, लेकिन हम लोग भी गवर्नर या गवर्नमेंट के आगे कोई मिनिस्टर को कहे ये सदा पवित्र रहते हैं तो थोड़ा डर लगता है। कहे एक और होवे दूसरा तो, लेकिन वास्तव में ये इतनी संख्या कुमारों की पता नहीं क्या कर सकते। हमको याद है, हम तो कुमारियां थी, कुमार कम थे। हम कुमारियां थी, बोर्डिंग में आए थे, सभी 10 वर्ष 9 वर्ष के थे, कुमारियां थी। तो हमको बाबा कहता था 80 के करीब हम बच्चे थे कुमारी। बोर्डिंग खोला था पाकिस्तान में। तो बाबा कहता था तुम बच्चा क्या कर सकती हो, सारे विश्व का परिवर्तन कर सकते हो। और हमको इतना नशा चढ़ गया, जो हम आए तो बोर्डिंग के रीति से थे। बोर्डिंग कोई सारी आयु थोड़ी होती है। तो हमारे जो संबंधी है, बाबा को पता था कि हंगामा होगा आगे चल के। बाबा तो शिव बाबा था ना, शिव बाबा ब्रह्मा बाबा में था ना। तो हम पत्र लिखा करके आए, तो हम खुशी से अपने बच्ची को ये ज्ञान अमृत पीने के लिए बेचते हैं। सभी पत्र के बिना कोई नहीं आया। तो थोड़ा टाइम बीता, कुछ साल बीते, तो पीछे वो संबंधी कहने लगे बोर्डिंग में सारी लाइफ थोड़ी होती है। थोड़ा टाइम आपने पढ़ाई पढ़ी, ज्ञान समझा, अभी घर चलो, सारी आयु थोड़ी बोर्डिंग में होती है। तो हमको इतना नशा था, हमने उन्होंने प्रश्न पूछा। बाबा ने इतना बल भरा हम लोगों में, जो सचमुच हम शक्ति हो गई। और उन्होंने कहा तो तुम 80, तुमको पता है कि विश्व कितनी बड़ी है, तुमको ऐसे ही बम लाया जा रहा है। तुम 80 जने और विश्व को परिवर्तन करेंगे, तुम सोचो तो सही। और उन दिनों में हमने विश्व का नक्शा भी नहीं देखा था, इंडिया का देखा था। उन्होंने कहा तो हम क्या कहें। हमने उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा, एकदम चुप हो गए। शक्ति थी ना, अरे क्या नहीं कर सकते हैं हम। तो क्या हुआ, हमने कहा उन्होंने, सभी ने मिलके बनाया ये प्लान। उन्होंने पूछा कि आप महाभारत को जानते हो, मानते हो? कहते हैं हाँ, महाभारत को कौन नहीं मानेगा, ये तो हमारा हिंदुओं का बड़े से बड़ा शास्त्र है, हम मानते हैं। तो हमने कहा उनको, तो महाभारत में जीत किसकी हुई थी, कितनों की हुई थी? 5। और आप कहते हो हम 80 हैं। आप कहते हो 80 जने क्या विश्व का परिवर्तन करेंगे? हमको तो और भी वर्ल्ड चाहिए जिनका कल्याण करे। तो महाभारत को झूठा कैसे कहे? बेचारे चुप हो गए। जब भी कहते थे, हम कहते थे तुम भूल गए,
हमने वायदा किया है, हम विश्व को बापू जी का बच्चे हैं, हम दोनों बापू का। गांधी भी बापू जी थे ना, तो वो अधूरा काम छोड़ के गया, राम राज्य बना तो नहीं। तो बाप अगर चला जाता है तो पीछे कौन काम करता है? बच्चे ना। तो हम दोनों बापू के बच्चे हैं, तो हमको तो भारत को कल्याण करना ही है, आप कहो नहीं कहो। बिल्कुल चुप हो गए, उसके बाद एक अक्षर भी नहीं कहा। हमने कहा हमने एकदम वायदा किया है, हमको भारत को स्वर्ग बनाना ही है। तो क्या नहीं हम कर सकते हैं? आप भाई हो, कुमार हो, अरे कुमार तो जो चाहे वो कर सकते, सिर्फ अपने में शक्ति भरो। ऐसे नहीं आए, मुरली सुनी, हाँ ठीक है चल रही है, थोड़ा थोड़ा विकल्प भी आता है, थोड़ा थोड़ा पवित्रता के संकल्प भी आते हैं, चल तो रहे हैं ना। कई ऐसे भाई आते, क्योंकि हमको भी 72 वर्ष तो हो गए हैं ना सेवा करते। तो ऐसे कच्चे पके नहीं चलो, कच्ची चीज अच्छी नहीं होती। तो ये जो भट्ठी है ना, इसमें आए हो बहुत अच्छा, मुबारक हो। लेकिन ये भट्ठी इस बारी है ही परिवर्तन करने की भट्ठी। जो भी व्यर्थ संकल्प चलते हैं, जो भी अपवित्रता के संकल्प चलते हैं, उसकी गलती क्या करते हो? आप रात्रि को जब सोते हो, उस समय बाबा को सारे दिन की दिनचर्या दे करके, सारा समाचार दे के सोते हो, हाँ? जो रोज करते हो, कभी कभी नहीं। कभी कभी वाले बाबा को अच्छे नहीं लगते, बहुत थोड़े उठाए हैं भाई। हम तो कुमारों को देख के, हमको तो कल बाबा का संदेश आना है, बाबा को क्या कहूंगी, हमको तो शर्म आता है। क्या कहेंगा बाबा? कहेंगा, कहती है इतने कुमार आ गए, 6000 आ गए। भाई 6000 तो ठीक है, लेकिन 6000 ही ठीक होने चाहिए ना। कमजोर थोड़ी, कमजोर ब्रह्मा कुमार। तो इस भट्ठी में आना अर्थात परिवर्तन करके जाना मंजूर है? हाँ, मंजूर है, मंजूर है। फिर तो नहीं 1 मास के बाद लिखेंगे, बहन जी बाबा फिर आ गई माया, ऐसे तो नहीं। आ गई, उसका काम है आना, और हमारा काम क्या है? माया से डरना, फेल होना। हमारा काम है, माया अपना 72 वर्ष वालों को भी नहीं छोड़ती, उसका काम ही है आना। क्योंकि युद्ध के मैदान में है ना, तो कैसे नहीं आएंगी? उसका टाइम है ना, आधा कल्प उसका राज है, तो आएंगी कैसे नहीं? तो मम्मा हमको छोटेपन में ये पक्का कराती थी कि माया अपना काम नहीं छोड़ती। आप अपना काम माया को देख करके भूल जाते हो। उससे गुरु बनाओ, बाबा कहता था गुरु बना। कैसे गुरु बना? गुण उठाना। वो कभी नहीं भूलती अपना काम।
सोते सोते भी आ जाएंगी, सोपन में आएंगी, सोपन में खराब संकल्प आएंगे। तो माया जब अपना काम नहीं छोड़ती, मैं ब्रह्मा कुमार मास्टर सर्वशक्तिवान होकर के अपना काम भूल जाए, कमाल माया की है। तो अपना काम तो नहीं भूलो ना, उनसे ये गुण उठाओ, ये कितनी हिम्मत वाली। और मैं ब्रह्मा का बच्चा मास्टर सर्वशक्तिवान माया को आते ही देख करके कमजोर हो गए, ये थोड़े होना चाहिए भाई। होना चाहिए ऐसे, अच्छा लगता है? नहीं लगता है ना अच्छा। तो अभी इस भट्ठी में आए हो, 6000 आए हैं या कितने भी आए हो, बहुत बहुत पदम गुना मुबारक तो है। लेकिन सिर्फ मुबारक नहीं लेके जाना, मुबारक के साथ दृढ़ संकल्प करके जाओ, मुझे कुछ भी हो जाए मैं मायाजीत बनेगा ही। ठीक है ना? देखूंगा। एक बारी बाबा को किसने कहा, बाबा बात तो अच्छी है, सुनते हुए तो आता है नहीं होना चाहिए, लेकिन कोशिश करेंगे, जाएंगे ना, अभी कोशिश करेंगे। बाबा ने कहा कोशिश करेंगे, कहा हाँ बाबा कोशिश करेंगे। बाबा ने कहा कहाँ न कहाँ कशिश है तुम्हारी अटकी हुई, तभी कोशिश कहते हो। कहाँ न कहाँ फंसे हुए हो मन बुद्धि, इसीलिए कहते हो कोशिश करेंगे। बाबा ने कहा गे कहा, माना ब्रह्मा कुमार, कमजोर ब्रह्मा कुमार। ये भाषा ही नहीं ब्राह्मणों की है, करेंगे, देखेंगे, सोचेंगे, ये ब्राह्मणों की भाषा नहीं है, ये तो क्षत्रियों की भाषा है। तो आप क्षत्रिय हो क्या? क्षत्रिय नहीं बनना। हमारे भाई ब्रह्मा कुमार है, तो इस भट्ठी में ये दृढ़ संकल्प करो। संकल्प करते हैं सभी, हाँ करेंगे। हाथ उठवाऊंगी तो दो भी अठवा लेंगे, लेकिन गे नहीं, करना ही है। जो दृढ़ निश्चय वाले होते हैं ना, वो करना ही है। और जो क्षत्रिय होंगे ना, वो कहेंगे करेंगे, देखेंगे, हो जाएगा, ऐसे दिलासा देंगे। बाबा ने एक मुरली में कहा कि इतने बच्चे होशियार हैं जो बाबा को भी दिलासा दे करके कहते हैं बाबा कोई हर्जा थोड़ी है, अभी तो टू लेट का नहीं लगाया ना बोर्ड, लेट का लगाया ना, तो जब तक टू लेट का बोर्ड लगेगा ना तो मैं तैयार हो जाऊंगा, आप ख्याल नहीं करो। बाबा ने कहा मेरे को भी दिलासा देते, मैं हो जाऊंगा टाइम पर। तो बाबा ने बहुत अच्छी बात सुनाई। बाबा ने कहा ये तो बच्चे तो कह देते हैं बाबा आप नहीं, ख्याल नहीं करो, हम हो जाएंगे, लेकिन आपका टीचर कौन? अच्छा समय पर आप हो जाएंगे, तो आपका टीचर सर्वशक्तिवान है या समय है? क्या आपका टीचर समय है? क्रिएशन? मास्टर सर्वशक्तिवान और वो क्रिएशन को अपना टीचर बनावे तो क्या कहेंगे?
समझ रहे हो ना? कांधे हिलाओ। हाँ, हाथ नहीं, कांधे। हाँ। तो क्या करेंगे? हम टीचर्स द्वारा इंक्वायरी करेंगे। करें? इंक्वायरी करें भाई परिवर्तन किया या गे वाले हैं? पूछे टीचर से? हाँ? पूछे? रिपोर्ट मंगाएंगे, क्योंकि बाबा तो बहुत अभी ऑफिशियल कहता है अब नहीं किया तो कब नहीं करेंगे। वार्निंग देती है बाबा। अभी तो टाइम है। बाबा ने दूसरी भी बात कहा कि तुम्हारे को वर्षा 21 जन्म लेना है या 4-6 जन्म कम? पूरा लेना है 21 जन्म? अच्छा, तो बाबा ने क्या कहा? तो देखो, यहाँ जो बहुत काल से रहते हैं ना, उनको फुल वर्षा 21 जन्म मिलता है। बहुत काल का हिसाब है। जैसे बाबा ने कहा ना, अचानक याद रखो, और अचानक के साथ एवर रेडी याद रखो। 2 शब्द तो बाबा कभी से कह रहे हैं, लेकिन तीसरा बाबा ने अभी ऐड किया है कुछ समय से कि बहुत काल का पुरुषार्थ चाहिए। अगर थोड़े समय का पुरुषार्थ होगा, एक तो आप आए पीछे हो, आधे समय के बाद तो आए हो। 72 वर्ष किसको हुआ है? कोई कुमार को हुआ है 72 वर्ष? हुआ है? कोई नहीं हाथ उठा। तो आने में भी समय आपको कम मिला, ड्रामा अनुसार। लेकिन जब से आए तब से बहुत समय का तो हिसाब हो, नहीं तो पहले जन्म में और अंत तक, त्रेता के अंत तक साथ नहीं रहेंगे। अगर आना है तो श्री कृष्ण के साथ फर्स्ट जन्म में आए ना। क्या मंजूर है? 4-6 जन्म पीछे आना पसंद है? है पसंद? कहेंगे नहीं, तो क्या करेंगे? बहुत काल अभी का जो होगा तभी वहां बहुत काल मिले। कितना भी पुरुषार्थ करो, लेकिन बहुत काल नहीं होगा तो वहां शुरू से आ ही नहीं सकेंगे। पहले मुक्ति धाम में बैठेंगे, चाहे 2 जन्म पीछे आओ, 3 जन्म पीछे आओ, कितना भी आओ, लेकिन बहुत काल का पुरुषार्थ चाहिए। भले आप पीछे आए हो, लेकिन बाबा ने कहा ना, तो लास्ट आए हुए भी फास्ट जा सकते। ये वरदान है बाबा का। इस वरदान को अपना यूज करो। तो समझा? एक समय को अपना मास्टर नहीं बनाना। तो बहुत करके ऐसे कहते हैं, दादी थोड़ी गलती हो गई ना, आगे नहीं करूंगा। कितने पत्र, कितने बार हर एक लिख चुका है, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। फिर कहेंगे क्या करें? माफ कर लो ना बाबा। माफ तो करेगा बाबा, लेकिन बहुत काल का पुरुषार्थ नहीं होगा तो बहुत काल सत्युग त्रेता में वर्षा कैसे पाएंगे? हमारे भाई और पीछे आवे, अच्छा लगेगा? पसंद है? करने में पसंद नहीं है, लेकिन हो जाता है। अरे कुमार तो क्या नहीं कर सकते हैं। हमको याद है, हम दिल्ली में रहते हैं ना, तो वहाँ ये
क्या कोई नाम मुझे भूल गए है, तो बड़ा था, राधा कृष्ण था, क्या था, मतलब एक बड़ा मिनिस्टर था। वो कहता था, हम लोग मिलने जाते थे, तो वो कहता था मेरी इच्छा है कि 100 ऐसे अच्छे, बहुत अच्छे गुणों वाले, जो दुनिया में गुणवान प्रसिद्ध हो, ऐसे 100 कुमार या कुमारियां हो ना, तो पता नहीं हमारा भारत क्या हो जाएगा। हमने कहा तुम तो 100 कह रहे हो, हमारे यहाँ तो 100 से काफी ज्यादा है जो पुरुषार्थ में आगे जा रहे हैं। अभी देखो इसी भट्ठी में 6000 आ गए हैं, अगर दूसरी भट्ठी होंगी उसमें भी तो होंगे ना। तो हम चैलेंज कर सकें, ऐसा दिन आना चाहिए जो ये 6000 उन्होंने मिनिस्ट्री में जाए और उनको अपने हिम्मत से कहे कि हम पवित्र कुमार हैं। सोपन में भी नहीं अपवित्रता, हिम्मत से कह सके हम पूर्ण पवित्र हैं। ऐसा ग्रुप चाहिए। तो टीवी में, आजकल टीवी में आता है ना हमारा, तो ये टीवी में आवे कि ये सदा पवित्र रहने वाले इतने कुमार। अभी इसमें अपना नाम लिखा के जाना है। तो मैं जब भी आज से, अभी से, आज से भी नहीं, अभी से सदा सोपन में भी पवित्र रहेगा, संकल्प में भी पवित्र रहेगा, और बोल में भी कर्म रहेगा, क्योंकि क्रोध भी आता है ना, बोल में क्रोध बहुत जल्दी आता है। तो उसमें नाम बताओ जो आज से दृढ़ संकल्प करते, इसमें हाथ उठाओ। भाई टीवी वाला कहाँ है? नोट कर रहे हो? अच्छी तरह से हाथ उठाओ। आपका टीवी में शिकल नोट हो रही है। फिर ऐसे नहीं करना, क्या करूं दादी, मजबूर हूं, ऐसे करूं, ये नहीं करना। अरे पवित्रता हमारी जननी है, वो नहीं हम बना सकते। कारण क्या है, मैंने पहले भी सुनाया कि रात्रि को जब सोते हो ना, उस समय सारे दिन की दिनचर्या, अच्छी या बुरी, वो बाबा को जरूर सुना के सो। अपना दिमाग बिल्कुल हल्का खाली करके सो। बाबा को दे दिया ना। वैसे पहले जमाने में ऐसे होता था, अभी तो बहुत संख्या बढ़ गई है ना, ब्रह्मा कुमारों की नहीं, विश्व में। आजकल तो बच्चे बाप को नहीं देखते, बाप बच्चों को नहीं देखते, ऐसे है। जैसे फॉरेन का रवाज हो गया है ना, फॉरेन में मदर डे, फादर डे मनाते हैं, और भारत में मनाते हैं क्या? वो तो सदा माँ बाप के साथ रहते हैं, और वो बेचारे अलग रहते हैं, दिन मना के मदर को देखने जाते हैं, मिलते हैं। तो आप बाबा, बड़े बाबा, बाप और दादा दोनों को जब सोते हो ना, ऐसे थोड़ी है जाके सोएंगे और गुम हो जाएंगे। 10-12 मिनट तो लगता है ना नींद आने में। तो पहले जो भी किया, पहले बाबा को दो, एकदम खाली बुद्धि करके फिर सो। आपको नींद ऐसी अच्छी आएंगी,
हमको अनुभव है, क्योंकि हम तो 9 वर्ष के आए हैं ना, तब से लेके बाबा ऐसा ही सुलाता था। पहले एक रिकॉर्ड बजता था, उसमें सारे दिन की क्या क्या किया, और वो अंत में रिकॉर्ड के बाबा को दे दिए, सारा समाचार बाबा को दे दिए। और दूसरा रिकॉर्ड बजता था योग का, दे दिया। खाली दिमाग हो गया ना तो नींद बहुत अच्छी आएंगी, स्वप्न नहीं आएंगे या कोई भी खराब संकल्प नहीं आएंगे। दे दिया ना। 2 घंटे की नींद आपको 6 घंटे का अनुभव करें, क्योंकि हमने अनुभव करके देखा है बचपन से। और नींद भी ऐसी आएंगी जो आपकी थकावट टूट जाए। कोई कहते हैं ना क्या करें, सुबह को उठ ही नहीं सका, थोड़ी थकावट थी ना इसीलिए सो गए। और बाबा को दे करके बुद्धि खाली करके सोएंगे ना तो आपको नींद बहुत अच्छी आएंगी। ट्रायल करके देखना, खाली दिमाग। और बाबा को दे दिया ना। और दी हुई चीज जो होता है कोई यूज करे, उसको क्या कहा जाता है? अमानत में ख्यानत। एक बारी क्या हुआ था, कहानी भी सुनाती हूं तो आपको कहानी तो याद रहेंगी। अच्छा, हम लोग राखी बांधने जाते हैं ना, आपने भी जाते होंगे। तो एक सेक्रेटरी था बड़ा, कोई बड़े मिनिस्टर का था, उसको हम राखी बांधने गए। तो राखी उन्हों का रवाज होता है, ये सब लिफाफा बना के रखता है, जो भी जाता है ना उसको लिफाफा बना हुआ ही देते हैं। तो हमने भी राखी तो बांधी, हर साल हम जाते हैं। कोई चेंज भी हो जाते हैं तो भी पोस्ट से भेजते हैं। भाई तो है ना, कुर्सी थोड़ी हमारी भाई थी, भाई तो मिनिस्टर था ना, आत्मा थी ना। तो उसको हम राखी बांधने गए। तो राखी बांधते उसने लिफाफा निकाला, उसका रवाज है उन्हों का। तो हमने कहा हम ये नहीं लेंगे। वो बेचारा वायरा हो गया, कहता है ये कैसे बहने और राखी के दिन कुछ नहीं लेवे, ये तो हो ही नहीं सकता। मैंने कहा हम खाली हाथ तो हम भी नहीं जाएंगे, लेकिन जो मैं कहूं वो आप देंगे, ये नहीं। कहा बहन जो भी कहेंगी वो देंगे। लहर में था। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा भाई जी, मैंने आपके पास देखा है तो आपके पास कोई खोटे पैसे है। वहरा हो गया बेचारा, कहता है खोटे पैसे? खोटे पैसे तो चलते ही नहीं, कितने समय से खोटे पैसे नहीं चलते, आपको पता नहीं है? मैंने कहा पता है मुझे, लेकिन मैंने आपके पास देखे। कहते मैंने नहीं देखा है। कहाँ आपने कोने में देखा? क्या देखा? यहाँ देखा? कहाँ देखा? मैंने कहा मैंने तो देखा है। वो बेचारा वैरव हो गए। मैंने कहा बताओ बताओ, हमारे घर में खोटे पैसे रखे हैं और मुझे पता ही नहीं। मैंने कहा अच्छा, घबराओ नहीं, थोड़ा शांति से सुनो। मैंने कहा मैंने देखा है। कहा बताओ कहाँ है, मेरे को दिखाओ चल के। मैंने कहा मैंने देखा है आपके मन में खोटे पैसे। कहा हाँ, मन में तो है। तो हमने कहा अच्छा, उन 5 में से एक हमको दे दो। 5 ही नहीं दो, एक तो दे सकते हो। कहता है देना तो मैं 5 ही चाहता हूं, लेकिन हिम्मत हो ना, फिर आ जाए तो क्या करूंगा? मैंने कहा देखो आएंगे जरूर,
तुमने इतना समय जो पाला है वो नहीं आवे। कुत्ता बिल्ली को भी पालते हैं, दूर दूर छोड़ के आते हैं, फिर भी आ जाता है घर में। तुम्हारे पास ये कैसे नहीं आएंगे? आएंगे तो जरूर, लेकिन ये फायदा होगा कि दी हुई चीज जो होती है ना, वो कभी अपने पास रखी हुई नहीं जाती। आपको कोई दूसरे की चीज आ जावे गलती से, तो आप अलमारी में संभाल के रखेंगे क्या? वापस करेंगे ना। दूसरे की चीज रखना तो अमानत में खयानत है। तो आप ये याद करना, तो मैंने दे दी, मैंने दे दी, दी हुई चीज मैं यूज नहीं कर सकता। ये आपको मदद होगी। कहते हैं ठीक है, ये बात तो बहुत अच्छी है, हम भी तंग है इससे, तो मैं यही याद रखूंगा। तो आप सभी क्या याद रखेंगे? हा? बाबा को दे दी, हा? भगवान को दे दी, और फिर यूज किया तो क्या किया? अमानत में खयानत की हा? कांध तो हिलाओ। तो इसीलिए वायदा करके जाओ तो पक्की दिल से। ऐसे नहीं क्या करूं कैसे करूं, ये पत्र लिखो जाके, बहन जी मैं मजबूर हो गया, ये हो गया। ये तो पत्र कितने साल हो गए। अच्छा, स्थापना हुई तो भी 30, 40, 50 साल वाले तो है ना। कितना साल हो गया पत्र ऐसे लिखते, बहन जी क्या करूं, मजबूर हूं, ये हो गया, आगे नहीं होगा, फिर भी होता रहता है। तो अभी इस बारी ऐसा ही करेंगे। हाँ, करेंगे नहीं करेंगे? पक्का पक्का। बाबा के पास आज मैं संदेश लेने जाऊंगी, पक्का। हाँ, दो हाथ उठाओ। अरे भाई वाह, हमको तो खुश कर दिए। अच्छा, तो ये हाथ तो याद रखिएगा ना। हाँ? अभी बाबा को बस ये लिखो, बाबा विजय हमारा जन्म सदधिकार। ठीक है ना? जन्म सदधिकार है आपका। बाबा ने एक प्रश्न पूछा, मैं भी आपसे पूछती हूँ। जो भी आप बैठे हो वो निश्चय बुद्धि हो? अच्छा, ये पीछे वाले उठा रहे हैं, हमको देखा ही नहीं देता, पर देते होंगे। हाँ, हाथ उठाया है। अच्छा, निश्चय बुद्धि की निशानी क्या है? निश्चय बुद्धि के पीछे बाबा क्या कहते हैं? रिजल्ट, विजय। निश्चय बुद्धि विजयी है ना। तो निश्चय की निशानी क्या हुई? विजय। तो आप निश्चय बुद्धि हो। सभी ने हाथ उठाया, अच्छी बात है हाथ उठाया, लेकिन विजय है सदा। कभी कभी विजय क्यों? निश्चय बुद्धि माना ही है विजयी। अगर विजयी नहीं है तो कोई कारण है, होगा ना कोई कारण। हाँ? तो ये सोचो कि मैं निश्चय बुद्धि हूं, तो मेरी रिजल्ट ये होना चाहिए। समझो स्टडी आप बहुत अच्छे करते हो, तो इम्तिहान में पास होना चाहिए ना आपको। मैं तो बहुत स्टडी अच्छी की और वो है फेल, तो कौन मानेगा आपने अच्छी स्टडी की? अगर आप निश्चय बुद्धि हो तो विजय आपका जन्म सिद्ध अधिकार।
ये भी याद रखना। हाँ? क्या याद रखेंगे? रखेंगे ना याद? हाँ। तो अभी इस बट्टी का स्लोगन है, परिवर्तन करना ही है। पसंद है? पसंद है ना? हाँ। अभी हम सभी टीचर से पूछेंगे। हम लिस्ट तो आती है, लिस्ट तो हमारे पास भी आएंगी, 10,000 कुमारों की लिस्ट। 10,000 विजयी हो गए तो विजयी विजय आप हो जाना बस। ठीक है? पक्का ना? यहां से उठ के कोई आपस में खिटखिट हो और यहां ही कुछ हो जाए तो जीत प्राप्त करेंगे ना? हाँ? जीत प्राप्त करेंगे ना? तो आपके यहां ये लिख दो, वी। टाइम तो हो गया है, एक कहानी और भी सुनाती हूँ। सुनाऊं? थक तो नहीं गए हो? अच्छा, क्या हुआ, ब्रह्मा बाबा थे ना साकार में, हम तो साथ रहे हैं ना, तो बाबा दिन के टाइम मालिश कराते थे। शाम निमा शाम समझो मालिश करा के फिर नहाते थे, खाना पीना खाने के बाद, आराम करने के बाद मालिश कराते थे। उसमें उस समय जो है इलस्ट्रेट वीकली चलती थी, तो बाबा वो ऊपर ऊपर देखता है, पढ़ता नहीं है। थोड़े चित्र देख लिया, कोई ऐसी इंटरेस्टेड काम की चीज होती थी तो पढ़ता था, बाकी चित्र देखता था। तो एक बारी क्या हुआ, उस इलस्ट्रेट वीकली में चर्चिल था, चर्चिल प्रेसिडेंट था ना, तो उसका चित्र आया, उसका चित्र छपा था। क्या वो ऐसे दिखाई देता है? वी, 2 अंगुली से वी है, वो गया ना, दिखाई दिया? हाँ। तो ऐसा चित्र है, वो खड़ा होके बड़े नशे से कह रहा है, ये विक्ट्री हमारा जन्म सिद्ध अधिकार। तो बाबा ने ताली बजाई, जो भी नजदीक होता था ना तो वो भाग के आ जाता था बाबा के पास। तो गए तो बाबा ने कहा, देखो ये चित्र, अभी आज प्रेसिडेंट है, कल होगा या नहीं होगा, लेकिन कहते हैं हमारा जन्म सिद्ध करे, ये तुम्हारा चित्र होना चाहिए इसमें। अभी उसने अपना चित्र दिखाया, तुम्हारी तो बुद्धि में है ही भी, ऐसा बताया। तो बाबा ने देखो हमारे को ये कहा, तो विक्ट्री तुम्हारी है। तो अभी भी पुरुषार्थ में विक्ट्री किसकी है? हमारी है ना, कि माया की? अरे माया बेचारी गई और गई, अभी ताकत थोड़ी है, बाहर का रूप है। इसीलिए ये याद रखना, निश्चय बुद्धि माना विजय। अगर कोई भी काम में निश्चय है लेकिन विक्ट्री नहीं होती है तो निश्चय में कोई कमी। निश्चय भी 4 प्रकार का है। कोई भी चीज टाइट की जाती है तो 4 ही तरफ टाइट करते हैं ना, हिलती नहीं है। तो 4 निश्चय पक्का देखो। एक तो अपने में निश्चय, मैं वो ही हूं, कलब कलब मैं ही अधिकारी बना था, अभी भी हूं, आगे भी था और कलब बाद भी मैं ही होऊंगा। ये इतना पक्का निश्चय स्व में। एक अपने में निश्चय, एक बाबा में निश्चय, तीसरा जो है ड्रामा में निश्चय, ड्रामा जो भी हुआ ड्रामा का फुल स्टॉप लग जाए। और चौथा है ब्राह्मण परिवार में निश्चय। अगर परिवार में भी कम है,
बस बाबा में निश्चय है ना, भाई बहने तो है ना, वो कोई कैसा है कोई कैसा। अरे दैवी परिवार है, परिवार में क्या नीचे ऊपर नहीं होता है क्या? लेकिन ये तो मानेंगे ना परिवार है कि परिवार ही नहीं है। परिवार है, हम दैवी परिवार है। कहीं कहते हैं बाबा ठीक है, परिवार में भाई बहनों में बहुत खिटखिट है। अरे राज करने वाले हो ना सतयुग में, अकेले राज करेंगे क्या? प्रजा भी चाहिए, नौकर भी चाहिए, मतलब दासियां भी चाहिए, सब चाहिए ना। प्रभु परिवार है, उसमें थोड़ा कोई कैसा भी ढीला होता है, कमाई वो आपका परिवार है, कोई बेचारा कम कमाता है, कोई ज्यादा कमाता है, परिवार तो इकट्ठा करके चलाते हो ना, क्यों से टोक टोक करते रहते हो? परिवार जो परिवार के प्यार को जानते हैं वो अपने को चलाता है। तो परिवार से भी कहीं झगड़ते भी है, कभी क्रोध भी आ जाता है, कभी संशय भी आ जाता है। ये चार ही निश्चय पक्के चाहिए, ये चेक करना। कोई निश्चय में जरूर कमी है, चाहे अपने में कमी है, दिल शिकस्त हो जाते हो, मैं बनूंगा, पता नहीं, लगता तो नहीं है, ये अपने में भी संशय आ जाता है। तो चार निश्चय पक्के हैं, ये चेक करना। क्योंकि राजधानी में आधा कल्प राज करना है, 21 जन्म है, तो परिवार के बिना भी गति नहीं होंगी, इसलिए परिवार से भी प्यार चाहिए। ब्राह्मण परिवार है ना, तो अभी विजयी, हाँ विजयी, विजयी पक्का, ये याद करना। हमारे मस्तक में वी लगी पड़ी है। अच्छा, टाइम हो गया है। ओम शांति। बंद करो। अच्छा, तो क्या पत्र आएंगे अभी? हम पत्र खोलेंगे तो क्या होगा? विजय विजय। और बाबा कितना खुश होंगे, वाह कुमार वाह।